जी बिल्कुल प्रशांत जी, आपको बता दें सहारनपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही, जहां 1 लाख का इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर हो जाता है, वहीं उसका साथी जो है फरार बताया जाता है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। पुलिस भी जो है उधर से जब हमलावर फायरिंग करते हैं तो पुलिस भी जवाबी फायरिंग उसमें करती है, और उसमें एक सिपाही को भी जो है दो गोलियां लग जाती है। तो ये बड़ी खबर इस समय सहारनपुर से सामने आ रही, जहां 1 लाख का इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर हो जाता है, वहीं उसका साथी फरार बताया जा रहा है, और इसी के साथ एक सिपाही होता है, उसको भी गोलियां लगती। तो आपको बताते हैं पूरा मामला क्या रहा है। तो सहारनपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश एहसान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां भी चली हैं, और इस दौरान मारे गए बदमाश का साथी भागने में कामयाब भी रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जो एनकाउंटर में मारा गया है एहसान, जो उसको गोली लगी है वो मार दिया गया है, और उसका जो साथी था वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलानी पड़ती हैं, और उसमें जो उसका साथी था जो एहसान का, वो फरार बताया जा रहा है। वहीं एनकाउंटर के दौरान इंस्पेक्टर और सिपाही को भी दो गोलियां लगी हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। दोनों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मुठभेड़ में करीब 4 बजे सरसावा चिलकाना के बीच डूमवाला गांव के पास ये मुठभेड़ होती है। पुलिस और 1 लाख का इनामी एहसान के बीच में मुठभेड़ होती है। वहीं सहारनपुर में जो खबर आ रही है, बड़ी खबर है, डीआईजी अभिषेक सिंह के मुताबिक जो है एहसान पर करीब 13 लूट के मुकदमे थे। ये बेहद में एक डकैती के सिलसिले से वांछित था। इसी मामले में उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था, और एहसान का नाम सहारनपुर के टॉप 10 अपराधियों में भी शामिल है। ये नकुड़ थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। तो ये इस समय बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और पुलिस चेकिंग के दौरान, जब पुलिस जो है घेराबंदी करती है, चेकिंग करती है, उस दौरान जो है एनकाउंटर में मारा गिराया जाता है इसको। और शुक्रवार दोपहर पुलिस को सूचना मिलती है कि सरसावा क्षेत्र के पिलखनी और डूमवाला गांव के बीच 2 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। तो ये पुलिस को बड़ा इनपुट मिलता है अपने मुखबिर के द्वारा कि जो है बड़ी जो है वारदात को अंजाम देने का जो प्लान बनाया जा रहा है। इसी बीच पुलिस ने जो है संयुक्त चेकिंग अभियान चलाती है, बैरिकेटिंग करती है, घेराबंदी करती है। तभी पिलखनी से डूमवाला मार्ग पर बदमाशों से पुलिस का आमना सामना हो जाता है, और जिस पर जो एनकाउंटर में मार गिराया गया है एहसान, उसकी तरफ से उसके साथियों की तरफ से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग झोंक दी जाती है, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ती है, जिसमें पुलिस के सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं। तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी, और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एहसान पुत्र रियासत को सीने और पैर में गोली लग जाती है, जो मौके पर ही दम तोड़ देता है। वह नकुड़ थाना क्षेत्र के गांव कपूरी का रहने वाला बताया जा रहा है। इस दौरान एहसान का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। तो वहीं मुठभेड़ में सरसावा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा के बाएं हाथ में 2 गोलियां लग जाती हैं। इसके अलावा जो हेड कांस्टेबल है सोनू, उनको भी गोली लगती है, और वो घायल हो जाते हैं वहीं पर। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गोली जो लगी थी उनको निकाल दी जाती है, हालत स्थिर बताई जा रही है। और घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंच के स्थिति का जायजा लेते हैं, और दूसरे फरार जो बदमाश था जो है एहसान के साथ, वो उसकी तलाश में जो है टीमों का भी जो गठन कर दिया रहा। टीमें सघन जो है चेकिंग अभियान चला रही है, उसको जो है पकड़ने के प्रयास में लगी हुई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी दबिश दे रही है। तो आइए सुन लेते हैं पहले जो डीआईजी हैं अभिषेक सिंह, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। आज जनपद सहारनपुर में 1 लाख के इनामी अपराधी एहसान पुत्र रियासत, जो कपूरी थाना नकुड़ का रहने वाला था, उसके साथ सहारनपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई। ये पूरा पुलिस ऑपरेशन हमारे एसएसपी सहारनपुर श्री अभिनंदन द्वारा लीड किया गया था। इस मुठभेड़ के दौरान हमारे 2 थानों की फोर्सेस में इन्वॉल्व थी, चिलकाना की और सरसावा की, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी और एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है, जो अभी उपचाराधीन है। यह इनामी अपराधी इस मुठभेड़ में मारा गया है। इसके ऊपर तकरीबन 13 लूट के मुकदमे थे, और ये बेहट में एक डकैती के सिलसिले में वांछित चला, जिस पर 1 लाख का इनाम था, और ये जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी था, और ये नकुड़ थाने का हिस्ट्री शीटर भी था। और इस पूरे मुठभेड़ में हमारे एसओ विनोद को भी, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी 2 गोलियां लगी हैं, और उनको भी मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया गया है, और बाकी भी इसमें सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जी तो बिल्कुल, मुठभेड़ में सरसावा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा के बाएं हाथ में गोली लगती है, हेड कांस्टेबल सोनू के भी गोली लगती है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं उनकी हालत भी स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं और मौके का जायजा लेते हैं और जो दिशा निर्देश होते हैं, जो फरार एहसान का जो साथी था, फरार था, उसको पकड़ने के लिए टीमें गठित की जाती है। उसको दिशा निर्देश पुलिस अधिकारी वहां पर देते हैं और जो एहसान ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेहड़ थाना क्षेत्र में स्थित एक मिनी बैंक जनसेवा केंद्र को लूट लिया था। वहीं वारदात को 21 दिसंबर 2024 को अंजाम दिया था उसने। तो यही सब उसके ऊपर मामले लगे थे। फिर उसके बाद जो जानकारी आई कि 4 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर करीब 1.5 लाख की नकदी और मोबाइल फोन भी लूटे थे। तो विरोध करने पर कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जो 1 लाख का इनामी एहसान था, जिसको आज पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया, तो वो कहीं ना कहीं आपराधिक जो है षड्यंत्र में लगा हुआ था। वो लूट के उसके ऊपर मामले दर्ज थे, उसके 10 के ऊपर उसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। तो पुलिस कहीं ना कहीं उसकी फिराक में लगी थी, कैसे इससे सामना हो। और उसके लिए 1 लाख का इनाम भी सरकार ने घोषित किया था और आज उसमें पुलिस को सफलता मिली। हालांकि उसमें एक हेड कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर को भी गोली लगी, जो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी अभी जो कंडीशन है वो स्थिर बताई जा रही। तो आपको बता देते कि डीआईजी अभिषेक सिंह ने जो बताया है कि ये पूरा मामला ऑपरेशन एसएसपी सहारनपुर अभिनंदन सिंह द्वारा लीड किया गया है। मुठभेड़ के दौरान चिलकाना और सरसावा थाना पुलिस ने टीम ने बदमाशों का आमना सामना होता है वहां, और सरसावा के इंस्पेक्टर को भी गोली लग जाती है और एक कांस्टेबल को भी गोली लगने से वो घायल हो जाते हैं। और मुठभेड़ में एसओ विनोद को भी उनके बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर भी 2 गोलियां लगती हैं। तो ये देखा जाता है कि पुलिस जब पकड़ने जाती है, धरपकड़ करती है, बैरिकेटिंग करती है, तो वहां आमने सामने से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। आतंक जो हमलावर थे, जो 1 लाख का इनामी अपराधी था, इसकी तरफ से मुठभेड़ में फायरिंग झोंक दी जाती है पुलिस के ऊपर। और पुलिस कहीं ना कहीं बचाव में जवाबी फायरिंग करती है और पुलिस के इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल ये वहीं पर घायल हो जाते हैं। जी तो बिल्कुल मुत्तलिब जी, फिलहाल एनकाउंटर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी को ढेर कर दिया है और एक साथी अभी भी उनका फरार है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद मुत्तलिब जी।